ये आज हम स्त्रियों को सावधान कर रहे हैं। सारी स्त्रियां सावधान, सारे पुरुष सावधान। कैसे सावधान? बोले स्त्री अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी ना देखे, और पुरुष अपनी स्त्री के सिवा पराई स्त्री को स्वप्न में भी ना देखे। ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री होनी चाहिए। सुपर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है पर पुरुष का चिंतन ना करे। अच्छा, हमारे शास्त्र कितने बढ़िया हैं। शास्त्र इतने बढ़िया हैं कि हमारे शास्त्र चाहते हैं कि आप चरित्रवान बने, चरित्र से ना गिरें। आपके चरित्र की चिंता हमारे शास्त्रों को है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। राम चरित्रवान थे तो आज मंदिर बनाए जाते हैं, रावण चरित्रहीन था तो आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवान को लोग पूजा करते हैं। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने चरित्र को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत करें। चरित्र का स्वप्न में भी पतन नहीं होना चाहिए। चरित्र, कैरेक्टर कभी गिरना नहीं चाहिए। चरित्रवान बनो, अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाओ। और आज मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप जितने माता पिता हैं, आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, खासकर बेटियों को, आप अपनी बेटियों को खासकर इन्हें इतना योग्य बनाना, खासकर इन्हें जूडो कराटे जरूर सिखाना। सास के लिए नहीं जूडो कराटे सास के ऊपर उपयोग करने लग जाए ना। आज बेटियों को जूडो कराटे इसलिए सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा करके अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को मुसीबत के टाइम पे दो चार बंदों से लड़ सके और अपने आप को बचा सके, शिकार ना हो जाए उन दुष्टों की। इसलिए आज हर माँ बाप को अपनी बेटियों को कराटे जरूर सिखाना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं छोटी सी तलवार भी रख के चलना चाहिए। हाँ जी, हमारी कोई भी देवी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। हाँ तो बता दो। चलो तलवार लेके ना चलें तो कम से कम आत्मरक्षा का कुछ साधन तो होना चाहिए। पॉकेट में मिर्ची लेकर चलें या कुछ लेके चलना चाहिए। और स्ट्रांग, आजकल की बेटियों को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, जूजू बन जाती हैं। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बेटियों को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। उन्हें खुद घर पे ही अभ्यास कराएं लाठी चलाने का। उन्हें मुसीबत में कैसे अपने आप को बचाना है, हर प्रकार की उन्हें तरकीब बताएं। कौन बताएगा? माँ बाप बताएंगे। इसके लिए भी आप कोच रखिए, इसके लिए भी आप उन्हें सिखाइए। बेटियों को झांसी की रानी जानती हो कैसी थी? झांसी की रानी, अब सोचो झांसी की रानी तलवार चलाना नहीं जानती होती तो वो कैसे अंग्रेजों को मारती, युद्ध करती और कैसे अपनी सुरक्षा करती? उसने अपने आप को भी बचाया और अपने देश को भी बचाने का प्रयास किया। तो झांसी की रानी की तरह हमारी बेटियां बने। वो भी 23 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी अहिल्याबाई ये भी तलवार चलाना जानती थी, ये भी दुष्टों का दमन करना जानती थी। तो बेटियां तो अहिल्या जैसी हो, अहिल्याबाई, झांसी की रानी,
रानी दुर्गावती, ऐसी बेटियां हों आपकी, ताकि अपनी रक्षा कर सकें। ऐसे ऐसे संस्कार देना चाहिए माँ बाप को, और खासकर बेटियों को और बेटों को आप चरित्र की जरूर शिक्षा दीजिए। चरित्र बचा तो सब बचा, और चरित्र गया तो सब गया। इसलिए आजकल की बहन बेटियों को, एक बहन ने हमसे परसों पूछा कि गुरुजी, बेटियों पर इतना माँ बाप क्यों अंकुश लगाते हैं? आज बेटियों को माँ बाप कहते हैं ना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, समय से आना है। अच्छा, बेटों को तो कोई अंकुश नहीं लगाता, बेटियों को सब अंकुश लगाते हैं। बेटों को तो खुले में छोड़ देते हैं और बेटियों पे थोड़ा सा नजर रहती है। तो बेटियों की शिकायत है कि हमारे माँ बाप हमारे संग ऐसा क्यों करते हैं। आज इसका भी मैं समाधान लेकर आया हूं। देखो, जितनी बेटियां सुन रही हैं वो ध्यान से सुने। देखिए, आपके माँ बाप आप पर ज्यादा अंकुश निगरानी इसलिए रखते हैं क्योंकि आप आज के युग में, आज के जमाने में बाहर सुरक्षित नहीं है। इसलिए माँ बाप की थोड़ी सी चिंता आपके लिए ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, क्योंकि समाज का बाहर का माहौल ठीक नहीं है। थोड़ी सी चिंता होती है माँ बाप को। और मैं एक बिल्कुल परफेक्ट इसका कारण सुनाऊं कि जो सरिया होता है ना, आप जब सरिया खरीदते हैं तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है, लोहा सरिया हमेशा बाहर दुकान में पड़ा होता है। सरिया की कीमत कितनी होती है भाई? 50 रुपए किलो लोहा है, 60 रुपए किलो होगा, बस इतना ही है ना, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए किलो लोहा बाहर पड़ा है। अच्छा, सरिया बाहर पड़ा है, अब आपको हीरा चाहिए है तो हीरा सोनी की दुकान में मिलेगा। तो क्या सोनी जी हीरे को बाहर रखते हैं दुकान के? सोनी जी हीरे को कहां रखते हैं? तिजोरी में। तिजोरी खोली तो एक छोटी सी डिब्बी निकली लाल कलर की, उसे खोला तो मखमल के कपड़े पर हीरा रखा है। भैया जी, ये हीरा इतना संभाल के क्यों रखा है? क्योंकि हीरा बेस कीमती है, हीरे की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे संभाल के रखा है सुनार ने। लोहे की कीमत कम है तो बाहर पड़ा है। बस बेटों की कीमत कम होती है क्योंकि वो एक कुल को ही तार सकते हैं, जबकि बेटियों की कीमत ज्यादा होती है क्योंकि 2 कुल को तारने वाली हैं। इसलिए उनको माँ बाप संभाल के संजो करके अंदर रखते हैं भीतर। जैसे हीरे को सोनी जी अंदर रखते हैं, ऐसे बेटियों को माँ बाप अंदर रखते हैं। और बेटा तो सरिया की तरह है, बाहर पड़ा रहेगा, है ना। बेटे एक ही कुल को तारेंगे ना, बेटी 2 कुल की जिम्मेदारी लेके चलती, इसलिए उसकी हिफाजत ज्यादा होती है, माँ बाप उसकी हिफाजत ज्यादा करते हैं। और आजकल की बेटियां कहती हैं हमारे माँ बाप तो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें तो निकलने नहीं देते बाहर, हमें तो घूमने नहीं देते बाहर, हमें तो मिलने नहीं देते बाहर। अरे भाई, आप सुरक्षित नहीं हैं बाहर, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है। याद रखना, जब नजर हटती है तभी दुर्घटना घटती है। थोड़ा सा सावधान आपको होना ही पड़ेगा। आप सावधान नहीं होंगे तो आप शिकार हो जाएंगे। आपको भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? भाई, हम ये क्यों सोचें कि सामने वाले अच्छे होंगे? हम ये सोच के चले ना कि हम कितने सावधान हैं, हमारे पास सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हम अपना इंतजाम लेके चलें, समय से आए समय से जाएं। यदि आप सभी समय का ख्याल रखें, रात होने से पहले घर के अंदर आ जाएं। यदि ज्यादा रात हो गई तो फिर अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ रहो, सुरक्षा के साथ रहो, अपने साधन से रहो। रात के 12 बजे आप लिफ्ट मांगेंगे तो जिससे लिफ्ट मांग रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि वो आदमी अच्छा हो। इसलिए आपकी भी गलती है कि आप अपनी सुरक्षा की तैयारी खुद नहीं करते
और फिर दुर्घटनाएं घटती हैं। इसलिए हमें चारों तरफ सावधान। चोरी तब होती है जब आप लापरवाह हो जाते हैं। चोरी कभी नहीं होगी यदि आप सावधान रहेंगे तो। इसलिए हर माँ बाप को सावधान रहना पड़ता है बेटियों के लिए, और हर बेटी को सावधान रहना पड़ेगा आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके माँ बाप से ज्यादा आप स्वयं कर सकते हैं अपनी। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। चरित्रवान बने, देश के काम आए, यही तो देश में जन्म लेने की सार्थकता है। माँ बाप का सिर कब ऊंचा होता है? जब बेटी कुछ अच्छा करती है, जब बेटा कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप का सिर ऊपर हो जाता। वाह, धन्य है मेरा बेटा और धन्य है। लोग कहते हैं इसके माँ बाप धन्य हैं, ऐसे पुत्र को ऐसी पुत्री को जन्म दिया। माँ बाप का माँ बाप होना, प्रसव का कष्ट सहना माँ का तब सफल होता है जब आप अपनी माँ का नाम रोशन करते हैं, अपने पिता का, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हर बेटी को, हर बेटे को कुछ अच्छा कर दिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे ना फिसल जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेज और वहां पढ़ाई लिखाई कम करते हैं और उनको प्यार हो जाता है ज्यादा। आजकल के बच्चे प्यार करने लगते हैं। देखा आपने कितना प्यार करते हैं बच्चे आजकल के, बिल्कुल परफेक्ट हैं ये प्यार करने में। अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आ रही है पर प्यार करना जानती हैं। ये छोरा अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं करा पाता, 300 रुपए का बैलेंस नहीं डला पाता, पर प्यार करना आता है इसको। 1 रुपए कमाना नहीं आता, 1 रुपए कमाएगा नहीं, बाप की संपत्ति पे पल रहा है, पर प्यार करना खूब आता है। अच्छा, प्यार भी किन से? अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ से प्यार हुआ नहीं। जिस पिता ने तुम्हारे लिए कर्जा लेकर तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया उस पिता से प्यार हुआ नहीं। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है उस माँ से तो प्यार हुआ नहीं। वो एक छोरे से, एक छोरी से प्यार हो गया। कब मिले? एक लड़का लड़की मेरे पास आए, महाराज जी हम प्यार करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। बोले शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी ये लड़की जो है हमारी माँ इसे पसंद नहीं करती। हमने कहा माँ क्यों नहीं पसंद करती? अच्छी है। बोले महाराज जी पता नहीं, हम प्यार करते हैं, माँ कहती है प्यार व्यार नहीं, हम जहाँ शादी कराएं वहां कर लेना। ये हमारी समाज की नहीं है। हमने कहा तो फिर शादी मत करो जब माँ बाप मना कर रहे हैं तो। नहीं महाराज जी मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। हमने कहा कि फिर आपके माँ बाप का क्या होगा? आपकी माँ तो फिर परेशान होएगी, आप तो एक ही बेटा हो अपनी माँ के। हाँ महाराज जी हम तो एक ही बेटा हैं पर हम प्यार करते हैं इस लड़की से। हमने कहा फिर माँ का क्या होगा? बोला उस लड़के ने कि मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे शहर। हमने उस लड़की की तरफ देखा, हमने कहा बहन देख रही हो, जो लड़का अपनी माँ बाप को छोड़ सकता है, जिस माँ ने जन्म दिया, ये बेटा जब उस माँ का सगा ना हो सका तो ये तेरा कितने दिन सगा बन के रहेगा? कभी तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी तो तुझे उसके लिए छोड़ देगा। याद रखना मेरी बहनों, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये तो केवल शरीर